तो अब 2 हफ्ते बचे हैं भैया शो के खत्म होने में, तो अब जाकर के फीडबैक दिया जा रहा है। फीडबैक कहे या फिर ये कहे कि विवियान को डिमोटिवेट किया जा रहा है। अभी तक के ऐसा कोई फीडबैक नहीं दिया गया। अभी तक के ये लोग आंख बंद करके सो रहे थे कि विवियान का गेम सही नहीं है, विवियान लीडर नहीं साबित हो रहा है। बाकायदा दूसरों की आंखें खोली जा रही थी, बाकायदा दूसरों का गेम सही करने के लिए उनको वीडियोस दिखाई जा रही थी, बाकायदा उनके लोगों को बुलाया जा रहा था कि भैया आओ शो में और आकर के इनको फीडबैक दो। लेकिन विवियान को फीडबैक कब मिलता है? 11वें हफ्ते में। फिर वाइफ आकर के थोड़ी बहुत चीज़ें बताती है। इससे पहले विवियान को ऐसा कोई वीकेंड के बारे में भी फीडबैक नहीं दिया जाता है और ना ही उसका कोई बुलाया जाता है। लेकिन अभी इतना कम समय बचा है तो काम्या पंजाबी आई है और वो लेक्चर देती हुई नजर आ रही है कि विवियान डिसीना, तुम इतने सालों से इस शो को मना कर रहे थे, तुमको नहीं आना था, इस साल भी तुमको नहीं आना चाहिए था, डिसअपॉइंटेड, इस तरीके से वो कहती हुई नजर आई। साथ ही उनका ये भी कहना हैगा, तुम अपने शोज में तो लीड रोल निभाते थे, कलर्स के ही शोज में लीड निभाते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना तुम लीडर नहीं बन पाए हो। सलमान खान का ये भी कहना है कि ये विवियान वो विवियान नहीं है, ये तो कोई कैरेक्टर वगैरह प्ले कर रहा है। साथ ही नौरेन की भी बात उठी है कि किस तरीके से नौरेन उनको समझा करके गई है, बोल करके गई है कि अगर अविनाश ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता तो विवियान जो है ना कुछ और ही होता। ये भी सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो देखो, लीडर वीडर वाली बात उठ रही है, विवियान अच्छा गेम नहीं खेल रहा है ये भी उठ रहा है, बहुत देर हो चुकी है, टाइम ओवर हो चुका है, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। चलो आपने ये सारी चीज़ें बोली, लेकिन ये सारी चीज़ें उसको पहले वीकेंड के बारे में क्यों नहीं बोली गई? 2 हफ्ते बच्चे हैं, अब उसको डिमोटिवेट करना है। 2 हफ्ते बच्चे हैं, घर वाले उसके ऊपर चढ़े इसलिए करना है। 2 हफ्ते बच्चे जो ऑडियंस है शो देख रही है वो भी देखे कि हाँ अब तो ये भी बोल रहे हैं कि विवियान ने कुछ नहीं किया। सबको फीडबैक मिलता था वीकेंड के बारे में, जिनको जिनको देना चाहिए उनको फीडबैक मिलता था कि चाहे तुम गेम नहीं खेल रही हो, या फिर करणवीर कि 6 हफ्ते से भैया वो सुमड़ी में घूम रहे थे वो सामने आए, तो विवियान को भी एक फीडबैक दिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके फीडबैक नहीं दिया। अभी कुछ टाइम से ये लोग जो है ना विवियान के नाम पर ही, खास करके विवियान के नाम पर ही टीआरपी ले रहे हैं। पहले कई सारे सीन काटते थे, लेकिन अब खास करके प्रोमोज में विवियान होता ही होता है। इनके थंबलाइन जा करके देखोगे विवियान होता है। इसी वजह से जियो पे नंबर 1 शो जो एपिसोड जाता है वो नंबर 1 पे होता है। टीआरपी भी इंक्रीज, इस हफ्ते की टीआरपी इंक्रीज हुई है जब से इन्होंने ये चाल चलना चालू किया। प्रोमोज में, थंबलाइन में, हर जगह पे विवियान को डालना स्टार्ट किया, इनकी टीआरपी इंक्रीज हुई। अब इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि टारगेट ज़्यादा करेंगे ना तो जा करके टीआरपी जो है ना मिलेगी। तो अभी इन्होंने 2 हफ्ते पहले चीज़ें निकाली हैं कि किस तरीके से विवियान को टारगेट करना, कि भैया तुम्हारा गेम जो है ना ओवर हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, बहुत देर हो गई है, तुम कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, पहले डिसाइड कर लो कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है शो में। वो जैसा है वैसा है। उसके कैरेक्टर्स को पसंद किया जाता था एंग्री यंग मैन वाला, अगर वो चाहता तो वो इस घर में एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर प्ले करता। हो सकता है कि उसके बाद उसके गेम को बहुत ज़्यादा सराहना मिलती कि वाह विवियान पटक पटक के मारता है, गालियाँ वालियाँ भी दे देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो रियल लाइफ में जैसा है वैसा वो दिखा रहा है, तो इनको उसकी रियलिटी समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे का क्या मुद्दा है? क्या विवियान को ये टॉप 5 में से कहीं निकालना चाहते हैं? इनके टॉप 2 कोई और हैं क्या, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, या फिर सच में इनके दिल में एक विवियान के लिए प्यार आ गया है कि 2 हफ्ते पहले उसको फीडबैक दे रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।